राधे कृष्ण एवरीवन। आई बिलीव आप सब बहुत बहुत अच्छे हैं। जैसे कि मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताई थी कि मैं श्री हरि कलेक्शन बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ और उसके रिलेटेड की हर एक चीज़ें मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के फिर शेयर करूँगी। डिटेल्स मैं आपको शेयर कर रही हूँ। देखिए, श्री हरि कलेक्शन स्टार्ट करने के पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। श्री हरि स्टोर ये दोनों ही राधा और कृष्ण के नाम पर है, राधा कृष्ण के नाम पर है, और तो बीच में है इनकी, दोनों एक ही हैं, उन्हीं के नाम पर है। मतलब 2-3 चीज़ों से भी ज़्यादा चीज़ें हुई मेरे साथ, जिसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब श्री हरि कलेक्शन मुझे स्टार्ट करनी चाहिए। इसमें अभी फ़िलहाल 0 से लेकर 4 साइज़ तक के लड्डू बाबू और राधा सोना से रिलेटेड सब चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। पोशाक, पैंट, ज्वेलरी, चाहे वो चूड़ी हो, पायल हो, नेकलेस हो, मुकुट, सब कुछ अवेलेबल रहेगा। बेड कवर, मतलब जो बिस्तर का कवर होता है, तकिए का कवर होता है, वो पूरा सेट अवेलेबल रहेगा। और तो और भोग से रिलेटेड हर चीज़ अवेलेबल रहेंगी। जो ऑफलाइन लेना चाहते हैं वो तो आसपास से आके परचेज़ कर लेंगे, लेकिन जो दूर रहते हैं वो ऑनलाइन से ऑर्डर करेंगे। एंड मैं आपको व्हाट्सअप नंबर बहुत जल्दी अवेलेबल करवा दूँगी, क्योंकि वो भी प्रोसेसिंग में ही है। तो ऑनलाइन ऑर्डर्स लिए जाएंगे, सारे ऑर्डर्स प्रीपेड होंगे, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है कि ऑर्डर्स टाइम पे पहुंचेंगी नहीं पहुंचेंगी। सभी डिटेल्स वीडियो के थ्रू आप सबसे हम लोग शेयर करेंगे, मतलब मैं शेयर करूँगी। तो श्री हरि कलेक्शन स्टार्ट करने के पीछे का जो रीज़न है अब मैं वो बताती हूँ। जब मेरे पास लड्डू सोना आए थे तो मुझे बिल्कुल नहीं पता थी कि क्या ख़रीदनी होती है, क्या लेना होता है, उनका ध्यान कैसे रखना होता है। तो मुझे आइडिया नहीं थी बिल्कुल कि कहाँ से क्या चीज़ें परचेज़ करते हैं, किसका क्या नाम होता है, सीज़न वाइज चीज़ों को ख़रीदनी होती है, कुछ भी मुझे पता नहीं थी। और शॉपकीपर्स कभी भी इस चीज़ पे मुझे हेल्प नहीं किया करते थे। इनफैक्ट किसी को भी वो हेल्प नहीं किया करते, क्योंकि मोस्टली जगहों पे सिर्फ सेल पर्पज़ के लिए चीज़ों को अवेलेबल करवाई जाती हैं। कभी कभी तो वो लोग ये बोल देते हैं कि सामने चीज़ें रखी हुई हैं, आप देख लो, आपको जो चाहिए, हमें नहीं पता भाई आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। अब एक जो समझ लो फ्रेशर है, जिन्हें कुछ भी नहीं पता कि क्या ख़रीदनी है क्या नहीं ख़रीदनी है, वो इंसान कैसे चीज़ें ख़रीदे। मुझे ये नहीं पता थी कि नाइट सूट भी अलग होती है, मुझे ये नहीं पता थी ओकेजन वाइज पोशाक अलग अलग ख़रीदनी होती है, कुछ भी नहीं पता थी मुझे। मैंने शुरुआत में 2 पोशाक ली थी, ये सोचकर कि एक दिन पहनाऊँगी, एक तो दूसरा धो दूँगी, फिर दूसरे दिन उसको पहनाऊँगी तो उस पहले वाले को वॉश कर दूँगी। तो मैंने एक रेड और ग्रीन कलर की बिल्कुल चमक-धमकदार ली थी, क्योंकि सबने मुझे कहा था कि कान्हा जी को बिल्कुल चमक-धमक कलर्स पसंद है, तो वही लो। मैंने ऊपर वाली फैब्रिक देख के परचेज़ कर ली। मैंने पहना के ही मैं उनको वो लेकर आई थी। मुझे ये आइडिया नहीं थी कि वो कैसी पोशाक है, कैसी नहीं है। जैसे मैंने उसको एक वॉश किया, उसके बाद वो इतनी हार्ड हो गई। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि उसके अंदर बुकरम ऐड की हुई है, और बुकरम वो इतनी हार्ड हो गई कि वो पहनानी मुश्किल हो गई थी। एक तो वो फैब्रिक सिंक हो गया, ज़बरदस्ती करके उनको पहनाने की कोशिश की, लेकिन वो हुआ ही नहीं, क्योंकि वो सिंक हो गई थी और फ्लेक्सिबिलिटी होती है वहीं चली गई थी। मुझे एक चीज़ ये बहुत बुरी लगी, क्योंकि किसी ने हेल्प नहीं की, चूड़ी नहीं थी, माला नहीं थी। एक छोटा सा पैंट लिया था, वो भी उनके साइज़ का डबल साइज़ था। शॉपकीपर ने बिल्कुल भी हेल्प नहीं की, जबकि मैंने ये कहा था कि मेरे बाबू 0 साइज़ के हैं। तो मैंने वो परचेज़ की, आने के बाद देखा कि मतलब पैंट बड़ी हो रही है, कमर में बिल्कुल बड़ी है, अनकम्फर्टेबल है पहनाने में। तो उन्हें भी, मतलब एक छोटा-सा बच्चा आया है घर पे, तो मैं कैसे उनको ऐसे पहनाऊँ। मैं दिल्ली में आके सामने शॉप में गई, तो वो सेम चीज़ मेरे पास अवेलेबल हुई थी, और मैंने उनसे बोला भी था कि मेरे लड्डू शोनाई साइज़ के। उन्होंने कहा कि आगे पोशाक रखी हुई है, आपको जो चाहिए आप वो ख़रीद लो। और सेम वही पोशाक थी जो ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है, तो मेरे लिए परचेज़ करना बहुत मुश्किल था। उस टाइम सिर्फ मेरे पास 2 ही पोशाक थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था, और सीज़न भी धीरे धीरे ठंड वाला आ रहा था, तो मुझे टेंशन होने लगी कि मैं करूँ क्या। तब मैं वर्किंग भी थी, ऑनलाइन पे मुझे ट्रस्ट हो नहीं रहा था, क्योंकि एक तो ऑफ़लाइन पे मेरी ये हालत थी, और ऑनलाइन में मैं क्या ही करती। जो भी वहाँ पे आंटियाँ ख़रीदने आती थी, उन सबके पास ना मोस्टली बड़े-बड़े साइज़ के लड्डू गोपाल थे, 4-5 साइज़ के, तो वो तो इज़िली अवेलेबल हो जाते थे, लेकिन छोटे साइज़ के अवेलेबल होती नहीं थी। तो ऑफ़िस से आने के बाद, मतलब ये समझ लो कि 2 से 3 घंटे
मुझे पूरा शॉप घूम घूम के देखना होता था। और कुछ कुछ दिन तो ऐसे भी गए हैं कि मतलब यकीन नहीं करेंगे आप लोग, 3 से 4 घंटे लगे मुझे एक छोटी सी पैंट ढूंढने में। जो गर्मियों के टाइम पैंट पहनाते हैं वो ढूंढने में मुझे 3 से 4 घंटे लगे। उन्होंने कहा यहीं के अवेलेबल है, देख लो। अब इतना ट्रैफिक से होकर आ रहे हैं, थके हारे हैं, बिल्कुल भी मन नहीं करता कि अब कहीं दूसरे वाले स्टोर में जाएँ। तो ढूंढते रही मैं, ढूंढते रही, बस उनको याद कर कर के ढूंढती रही। मुझे उनकी साइज़ तक नहीं पता थी पहले, जो मैं अभी ज़ीरो साइज़ बोल रही हूँ। तो मैंने बस इतना कहा था कि तुमको जो पसंद है, तुम्हारी जो साइज़ है वही तुम लो। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी शोना को उनकी साइज़ मिली, तो उन्होंने मुझे वो दिला दी। तो उस दिन मैं 2 पैंट्स लेकर आई थी। मुझे ये नहीं पता थी उनके लिए अलग से बेड होती है। स्टार्टिंग में तो मैं उनको बिठा के रखती थी, लेकिन मुझे अंदर से बहुत दुख होता था कि जब मैं थकी हूँ, मैं लेट रही हूँ, मैं सो रही हूँ, तो मेरा बच्चा कैसे वहाँ बैठे बैठे, क्योंकि वो बच्चा है तो उसको तो अभी सोना पड़ेगा। डिस्प्ले की होती कि ये प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, वो भी नहीं था। मैं अपने एक फ्रेंड के घर में गई थी, एकदम से मुझे याद आया कि बेड के लिए मेरे को मस्कीटो बेड ही लेना पड़ेगा। शॉप में गई, दूसरे वाले शॉप में जो मेरे घर से थोड़ा सा डिस्टेंस में है। वहाँ जाके मैंने देखा मस्कीटो नेट्स अवेलेबल है, लेकिन वो मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर मैं दोबारा से सामने जो शॉप थी वहाँ से मैंने बेड शीट जो भी पूरा होता है वो परचेज़ की। साथ के साथ मैं पिलो कवर्स और बेडशीट कवर भी ढूंढ रही थी, लेकिन वो मुझे मिली नहीं, क्योंकि वो सभी ना बिल्कुल चमकदार धमकदार फैब्रिक से बनी हुई थी, सितारे मोती लगे हुए थे। अब डे टाइम में तो उनको हम बिछा के बिठा भी दें, लेकिन रात के टाइम तो बिल्कुल कॉटनी सॉफ्ट चाहिए होता है, क्योंकि छोटे से बच्चे हैं। देखो, हम जब सोते हैं तो हमें बिल्कुल कंफर्ट एक जोन चाहिए होता है, लेटने में मज़ा आ जाए, बिल्कुल नींद अच्छे से आ जाए। तो लड्डू शोना के लिए हम ऐसी चीज़ें कैसे परचेज़ करें, सितारे मोती वगैरह, तो उनके लिए तो फ्रेश चीज़ें होनी चाहिए। वो मैंने बहुत ढूंढी, मैंने ऑनलाइन ढूंढी, मुझे नहीं मिली वो चीज़ें। फाइनली मुझे वो अपने आप बनानी पड़ी। मुझे आइडिया भी नहीं था, तो जैसे जैसे मतलब भाव आता गया मेरे मन से, वैसे वैसे मैंने बनानी स्टार्ट कर दी। और बस वही था। और ऑफ़िस की साइड से मैं गई थी हरिद्वार, तो वहाँ से मुझे एक छोटी सी पिलो और सिटिंग के लिए पूरा जो सॉफ्ट होते हैं गद्दे टाइप के, वो मिले थे। तो वहाँ से मैं लेकर आई थी। वही पिलो मैं अभी उनको यूज़ करवाती हूँ, जो कि उनकी फेवरेट पिलो है। तो ये जो 2-3 टाइम चीज़ें हुई, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं अपना स्टोर कभी ओपन करती ना, तो ये तो एटलीस्ट मैं नहीं करती, मैं इस तरह से उनकी हेल्प करती। मुझे किसी ने हेल्प नहीं की, इनफैक्ट सिर्फ मुझे नहीं, जो भी आसपास के सखियाँ थी, जो भी भक्त थे, उनको भी साइज़ नहीं मिलती। साइज़ मिल भी गई है, चाहे पोशाक हो, पैंट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसे बेडशीट का सेट है, ज्वेलरी सेट है, जब वो हमें मिल जाती है ना, तो वो इतनी ज़्यादा हाई रेंज की होती है कि वो हमारे बजट से बाहर होता है, हम उसको ख़रीद नहीं पाते हैं। मैं बहुत बार नहीं ख़रीद पाई हूँ, क्योंकि देखो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो उतनी अच्छी फिनिशिंग की भी नहीं होती है, लेकिन वही चीज़ें 40 to 50 रुपीज़ की मिल रही है। और भी ज्वेलरी पसंद आती है, उनसे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हमें पसंद आती है ना, तो हम उनको इमेजिन कर लेते हैं कि बाबू हमारे ये पहन के कितने सुंदर लगेंगे, कि राधू मतलब जो लाडो है हमारी, वो पहन के कितनी सुंदर लगेंगी। लेकिन जब हम उनको पहना नहीं पाते, हम ख़रीद नहीं पाते, हमारे बजट से ऊपर होता है, तो बहुत दुख होता है। और वो पैसे कम भी नहीं करेंगी, उनको पता है मैंने नहीं लिया, 2 लोगों ने लिया, तो तीसरा इंसान आके वो ले ही लेगा। और इस बार जब श्रावण स्टार्ट होने वाला था, सावन का महीना, उसके पहले भी लड्डू शोना के उस वाले शॉप में बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो मैं भी जा रही थी कुछ कलेक्शंस देखने के लिए, कि कुछ अगर मुझे बेसिकली पैंट की ज़रूरत थी, जो मुझे अभी भी है, पर वो मुझे मिला नहीं। मैं वहाँ पे गई, और जैसे ही मैं एंटर कर रही थी, एक आंटी बाहर आ रही थी। उनके चेहरे पे मतलब पूरा लाल हुआ पड़ा था, बहुत दुखी थी वो। मतलब देख के लग ही रहा था कि उनको कोई पोशाक पसंद आई है, और शॉपकीपर ने वो प्राइस कम नहीं की है। उन्होंने बोला बहुत बार कि अच्छी खासी ड्रेस थी, लेकिन इतना महंगा लगा हुआ है, कैसे ख़रीदें। तो मतलब ये एक मोमेंट था जब मुझे ना वो माइंड में वो चीज़ स्टक हुई कि यार अब मुझे स्टार्ट करनी है श्री हरि कलेक्शन। जो भी चीज़ें मिलेंगी, इस बात की गारंटी है कि प्रीमियम क्वालिटी है, तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होंगी। तो लड्डू बाबू, राधा सोना और श्रृंगार से रिलेटेड सभी चीज़ें अवेलेबल होंगी, प्रीमियम क्वालिटी की होंगी,
ऑर्डर प्लेस करने के लिए 2 ऑप्शंस हैं। ऑफ़लाइन पे जो है वो तो आके लेके चले जाएंगे, और जो ऑनलाइन पे है उनके लिए व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगी, प्रोसेसिंग में है अभी। तो सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ही अवेलेबल होंगी, सीओडी अभी अवेलेबल नहीं है। कुरियर के थ्रू आप सबके घर पे लड्डू बाबू को वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। एंड इस बात की गारंटी है कि आपको श्योरिटी में अच्छी चीज़ें मिलेंगी, और जब चीज़ें पैक होंगी, जब कॉरियर्स पैक होंगी, जब वो निकलने के लिए होंगी, हर चीज़ की वीडियो अपलोड होंगी, शेयर की जाएंगी, वो इस चीज़ की गारंटी है। और जितनी भी चीज़ें श्रीहरि कलेक्शन में अवेलेबल हैं, उन सभी चीज़ों के पीछे भाव होंगी। जैसे कोई अगर आते हैं हमारे पास कि हमारे पास 1 साइज़ के लड्डू बाबू हैं और मेरा बजट इतना है, जैसे कि मेरा बजट है 300 की, मुझे 300 में 2 सेट चाहिए, ज्वेलरी भी चाहिए और बेडशीट भी चाहिए, मस्कीटो नेट भी चाहिए जिसमें उनको लिटा सकूँ, सुला सकूँ। तो वो चीज़ें एक बजट में मैं बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अभी से वो प्लानिंग मेरी स्टार्ट हो चुकी है। और ज्वेलरी हो और पोशाक हो, वो बिल्कुल सॉफ्ट फैब्रिक की होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज़ दिखाती हूँ। जैसे कि मैं मार्केट से ये बिंदी लाई हूँ, ठीक है, ये श्रृंगार में से एक है। तो ये देखिए वेलवेट की बिंदी है, ये बिल्कुल रेड कलर की है, श्रृंगार के लिए है ये। किसी के पास अगर राधा बाबू बड़े वाले हैं, लड्डू सोना बड़े वाले हैं, तो ये यूज़ करवा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि ख़राब हो जाएंगी जल्दी से, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। या तो आप श्रृंगार में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। श्रृंगार में बेसिकली क्या होता है, माता रानी को चढ़ाते हैं और फिर वही किसी सुहागन को हम लोग दे देते हैं। तो अब सुहागन को जब हम देते हैं तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं दिल से कि वो उन चीज़ों को यूज़ करना कि फेंके। यूज़ करने के लिए चीज़ें भी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो भाव और तभी तो वो और अच्छे से हम जुड़ेंगे हमसे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको अपडेट करना चाहती हूँ, वो ये है कि श्रीहरि कलेक्शंस की सभी कोरियर्स को रिसाइकेबल प्लास्टिक में ही रैप की जाएंगी, उसी में पैक की जाएंगी। कोशिश पूरी तरह से 99% ये रहेंगी। कभी अगर ना अवेलेबल रहे तो फिर हम नॉर्मल प्लास्टिक यूज़ करेंगे। इसके पीछे का रीज़न ये है कि हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, हम उनको यूज़ करके डस्टबिन में फेंक देते हैं या उनमें कूड़ा भर के फेंक देते हैं, वो रिसाइकिल नहीं हो पाती है। पशु उनको खाने के साथ खा लेते हैं, चबा लेते हैं, उनके पेट में वो हज़म नहीं होती है और आगे जाके उनको इन्फेक्शन हो जाती है, जिसके कारण ना चाहते हुए भी उनकी डेथ हो जाती है। पक्षी के पैर में वो पन्नियाँ फंस जाती हैं, उनके पंख भी फंस जाती है, जिनसे वो उड़ नहीं पाते हैं, उड़ान नहीं भर पाते हैं, वो खाना नहीं खा पाते हैं और इस चीज़ से उनकी भी डेथ हो जाती है। तो जब हम कान्हा जी का और राधू का इतना ध्यान रख रहे हैं, उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो उनसे जुड़ी हुई चीज़ों का ध्यान रखने की ज़िम्मेदारी भी हमारी बनती है। वैसे तो बहुत सारे और भी भक्त हैं। एक नई शुरुआत श्रीहरि कलेक्शन के साथ भी, जैसे कि मैंने आपको बताई थी, हर चीज़ के पीछे एक भाव है, एक कारण छुपा हुआ है, एक कारण ये भी है। तो जो भी ऑफलाइन से यहाँ से सामान लेकर जा रहे हैं, उनको पेपर बैग्स के थ्रू ही प्रोवाइड की जा रही है और उनको ये या फिर उनको फैब्रिक बैग्स में भी उनको अवेलेबल करवाया जा रहा है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, श्रीहरि कलेक्शन की तरफ से एक प्रॉपर बॉक्स बनाया जाएगा जिसमें धनराशि एडिट की जाएंगी, जो धनराशि पशु पक्षियों की सेवा के लिए यूज़ किया जाएगा और इनसे जुड़ी हुई प्रॉपर मतलब वीडियो प्रूफ के लिए वो इस चैनल पे भी अपलोड होंगी। तो स्टे ट्यून रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे आप श्रीहरि कलेक्शन यानी कि श्रीहरि चैनल के फैमिली के मेंबर बनेंगे। और साथ के साथ आपको बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि इसी प्रोसेस के बाद आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, प्लस वीडियो को शेयर करें। एंड यस, बार बार मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, श्रीहरि कलेक्शन से जुड़ने के बाद, क्योंकि इसमें यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट के पीछे भाव छुपी हुई है, फीलिंग्स छुपी हुई हैं, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट मिलेगा और प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे कृष्णा।